बड़ी खबर, शराब घोटाला मामले में आज ईडी के कविता को कोर्ट में पेश करेगी। कल हैदराबाद से ईडी ने के कविता को गिरफ्तार किया था। के कविता तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी है। शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। उससे पहले आम आदमी पार्टी के सूचना प्रभारी विजय नायर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। कई बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी है। एक और बड़ी गिरफ्तारी कल हैदराबाद से हुई के कविता की, और अब के कविता को ईडी कोर्ट में पेश करने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि आज पूछताछ हो सकती है कि कविता के साथ ईडी की टीम पूछताछ कर सकती है। हालांकि गिरफ्तारी से पहले देखिए कई बार के कविता को दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली में भी उनसे कई बार पूछताछ की गई, हैदराबाद में भी पूछताछ की गई थी। लेकिन कल कई घंटों की कार्रवाई के बाद, कल जब उनके घर पर रेड पड़ी और उसके बाद लगभग 8 घंटे के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद हैदराबाद से उन्हें दिल्ली लाया गया। अब आज ये कहा जा रहा है कि कोर्ट में ईडी के कविता को पेश करने वाली है। देखिए 6 बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद किस तरह से ड्रामा यहां पर हुआ कि कविता गिरफ्तार कर ली गई और आज कविता की पेशी होनी है। इधर मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऊपर भी देखिए गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटक रही है। कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका मिला है। इससे पहले देखिए सिसोदिया की गिरफ्तारी भी हुई थी, उनकी याचिका भी खारिज कर दी गई है। शराब घोटाले में किस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब तक कई बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं बीजेपी नेता राजा सिंह ने कहा कि मोदी काल में भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे। साथ ही बीआरएस नेता श्रीधर रेड्डी ने कहा कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आज नहीं तो कल एक्स मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी जो कि एमएलसी है वो तो अरेस्ट होना ही था, क्योंकि ये मोदी काल है और मोदी काल में कोई भी करप्शन करने वाला बच नहीं सकता। बीजेपी का, नरेंद्र मोदी सरकार का एक तरीका है, जो पार्टियां रीजनल पार्टी हो या दूसरे पार्टी उसके खिलाफ लड़ते हैं, उन लोगों के भ्रष्टाचार के बारे में, उसको के गलत कारनामे के बारे में हम लोग पूछते हैं। हमारे ऊपर उन लोग ये ऐसे केसेस दर्ज किए हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, जरूर आगे जाके लोगों को पता चलेगा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेंगे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी बलराम पांडे का। बलराम, देखिए दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीआरएस बड़ा आरोप लगा रही है बीजेपी क्या कि गलत इस्तेमाल हो रहा है एजेंसियों का, तो वहीं बीजेपी का यह कहना है कि मोदी राज में भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो दोनों तरफ से जारी है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि पिछले 1.5 सालों से लगातार ईडी और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई है। और जिस तरीके से नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जिस तरीके से कल के कविता को गिरफ्तार किया गया, हैदराबाद में उन्हें गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया, आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि ईडी उनकी रिमांड मांगेगी और रिमांड मांग करके उनसे पूछताछ करेगी और जो साउथ लॉबी की कड़ियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश करेगी। क्योंकि आप देखिए लगातार जो कड़ियां हैं उन्हें गवाहों के आधार पर ईडी जोड़ने की कोशिश कर रही है। चाहे विजय नायर, समीर महेंद्रू की बात हो, चाहे अमित अरोड़ा जो शराब कारोबारी है और दिनेश अरोड़ा, उनकी कड़ियां जोड़ने की बात हो, या फिर जो साउथ लॉबी की प्रतिनिधित्व करने वाली टीम थी, चाहे वो अरुण पिल्लई हो, चाहे अभिषेक बोइनपल्ली हो, चाहे बुची बाबू हो, तो इन लोगों ने जिस तरीके से साउथ लॉबी की प्रतिनिधित्व किया और जिस तरीके से उन्होंने विजय नायर से मुलाकात करके जिस तरीके से पैसे का लेन देन हुआ, उन कड़ियों को पूछताछ के दौरान रखी जाएंगी के कविता के सामने और उनसे पूछा जाएगा कि किस तरीके से अरुण पिल्लई ने उनके खिलाफ बयानबाजी की और जो बयान दर्ज कराए उसमें के कविता का नाम लिया गया। उन कड़ियों को भी जोड़ने की कोशिश ईडी करेगी। इसके अलावा आप देखिए कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि करीब 100 करोड़ का लेन देन किया गया। हालांकि 100 करोड़ का लेन देन क्यों हुआ, उसके पीछे की भी एक कहानी है, क्योंकि जिस तरीके से नई लीकर पॉलिसी के जरिए ये जो कमीशन है उसे बढ़ाया गया और 12% कमीशन किया गया और ये कहा गया कि जो 6% का कमीशन है वो किकबैक के जरिए आम आदमी पार्टी को दिया जाएगा। और एडवांस में जो लगभग 100 करोड़ के लेन देन की बात कही जा रही है वो इसीलिए कही जा रही है कि जो कमीशन है वो पहले एडवांस के रूप में दिया गया। हालांकि अब इन कड़ियों को कैसे ईडी जोड़ेगी, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि जांच के दौरान अभी तक 1 पैसे की बरामदगी नहीं हुई है, अभी तक ईडी और सीबीआई को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर वो ये कह सके कि
दिल्ली के अंदर जो स्कैम है वो हुआ है, क्योंकि कथित शराब घोटाले का आरोप तो लगाया जा रहा है, लेकिन जो सबूत हैं वो अभी ना तो देखना होगा बलराम की आखिर किस तरह से, देखिए जो ईडी जो है आगे एक्शन लेती है, किस तरह से आप बाकी कड़ियों को जोड़ती है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखिए आगे भी किस तरह से इधर दिल्ली शराब घोटाले की जांच पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में लूट के खेल का सच सामने आएगा। तो वहीं जयराम रमेश ने ईडी सीबीआई को बीजेपी की संस्थाएं बताया। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई। अरविंद केजरीवाल, आज न्यायालय ने आपकी ये अपील भी ठुकरा दी कि आप न्यायालय में पेश नहीं होना चाहते थे। अब आपको व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा। और शराब नीति में जो घोटाला हुआ है, दिल्ली में जो लूट का खेल खेला गया है, उसमें आपको जवाब भी देना पड़ेगा और आपकी कितनी संलिप्तता है वो भी सामने आएगी। मैं फिर कहता हूँ, देर जरूर है, अंधेर नहीं है उसके दरबार में, इसलिए आपको अब कोर्ट में तो ईडी पिछले 10 साल में जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग हुआ है, ये बीजेपी के हाथ में हथियार बन गए हैं, ये बीजेपी के फ्रंटल संस्थाएं बन गई हैं। और लगातार हमारे सहयोगी बलराम बने हुए। बलराम, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ जो याचिका पर रोक जो याचिका थी, जो समन पर जो रोक की याचिका थी वो यहां पर खारिज कर दी गई। एक बड़ा झटका यहां पर मुख्यमंत्री को लगा। अब सवाल ये बन रहा है कि क्या आज मुख्यमंत्री कोर्ट में पेश होंगे? बिल्कुल, देखिए ईडी जिस तरीके से अपने समन को लेकर के राउस एवेन्यू कोर्ट गई है और ईडी ने साफ तौर से कहा कि 1-2 नहीं बल्कि उन्हें 5 समन जारी किए गए, लेकिन वो किसी समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए और ना ही उन्होंने ईडी के सवालों का जवाब दिया। और यही वजह है कि ईडी की अर्जी पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में पेश होने को कहा। हालांकि कोर्ट में वर्चुअल पेश हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उन्होंने पेशी के दौरान अपनी बात रखते हुए कहा कि दिल्ली में बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में उन्हें सदन के अंदर रहना बेहद ज़रूरी है। और यही वजह है कि कोर्ट ने उन्हें 16 मार्च की तारीख दी और कहा कि सुबह 10 बजे वो कोर्ट के सामने पेश होकर के ये बताएं कि आखिरकार इस पर भी नजर लगातार बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और इस वक्त जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, किस तरह की हलचल इस वक्त नजर आ रही है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक बड़ा झटका एक तरफ अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर लगा है, क्योंकि लगातार जो समन उन्हें भेजे जा रहे थे इस पर रोक को लेकर उन्होंने याचिका दायर की थी, जिससे खारिज कर दी गई है। अब ये आज सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर की बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर नजर आ रही है, सुरक्षाकर्मी यहां पर हैं और ऐसे में किस तरह की हलचल यहां पर हो रही है ये देखिए। कुछ तस्वीरें यहां पर नई एक एक करके यहां पर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी लगातार बलराम बने हुए। बलराम, देखिए इससे पहले कई गिरफ्तारियां बड़ी हो चुकी है, चाहे अगर यहां पर विजय नायर की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, संजय सिंह की बात करें और अब के कविता। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईडी ने के कविता को गिरफ्तार किया है और जो साउथ ग्रुप है उसकी कड़ियां जोड़ने की कोशिश की है, अगर वो कड़ियां जुड़ती हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से आरोप लगाया गया और पूरे मामले की जो जांच है वो ईडी कर रही है। ईडी ने कई जगह छापेमारी की और आप देखिए चाहे अरुण पिल्लई हों, चाहे अभिषेक बोइनपल्ली हों, चाहे बुची बाबू हों, ये सभी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और ये आरोप लगे हैं कि इन लोगों ने साउथ लॉबी का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन जो के कविता हैं उनकी संलिप्तता कैसे रही है साउथ गुट के साथ, उसको लेकर के अभी कड़ियां इस्टेब्लिश करनी बाकी हैं। और यही वजह है कि ईडी के कविता की रिमांड मांगेगा और रिमांड के बाद उनसे पूछताछ करेगा और जो गवाहों के बयान हैं उनके सवाल के कविता के सामने रखे जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा कि आखिरकार उनका क्या कहना है। और जिस तरीके से पैसों का लेन देन हुआ, जिस तरीके से साउथ लॉबी के जरिए जो शराब कारोबारी हैं उनको यहाँ पर काम करने की इजाज़त दी गई और उसके लिए जो पैसे की
बंदरबाट हुई है उसकी कड़ियां जोड़ना बाकी है। अगर साउथ लॉबी की जो कड़ियां हैं वो जुड़ती हैं तो स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि आज उन्हें कोर्ट के सामने पेश होना है और पेश होकर के ये बताना है कि आखिरकार वो ईडी के समन पर क्यों नहीं पेश हो रहे हैं, क्यों नहीं ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि अगर ईडी चाहे तो वो 12 मार्च कि बलराम क्या कुछ जवाब यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए लगातार नजर इस पर बनी हुई है कि क्या आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ के कविता की गिरफ्तारी को लेकर भी यहाँ पर लगातार नजर बनी हुई है कि आज उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। ईडी को कितने दिन की रिमांड मिलती है। जी न्यूज़।